जिस उम्र में क्रिकेटर अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, उस एज में आकर ये खिलाड़ी अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलता है और करियर की पहली गेंद पर ही छक्का जड़कर ये बता देता है कि आया भले ही देर से हूं, लेकिन क्रिकेट की पिच पर मेरे नाम की गूंज लंबे समय तक रहेगी। हम बात कर रहे हैं भारत के टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जिन्होंने अपने 360 डिग्री शॉट्स और बेबाक बल्लेबाजी से दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है। मैदान पर उनकी ऊर्जा और मैच का रुख पल भर में बदल देने की क्षमता उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज बनाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं बजर बट्टी स्पोर्ट्स। सूर्य कुमार यादव का पुश्तैनी गांव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के हथौड़ा में है, लेकिन सूर्य का जन्म 14 सितंबर 1990 को मुंबई में हुआ। उनके पिता अशोक कुमार यादव बार्क में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। परिवार का खेलों से कोई खास नाता नहीं था, लेकिन सूर्य को बचपन से ही खेलों से गहरा लगाव था। क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना उन्हें बेहद पसंद था। धीरे धीरे ये लगाव सिर्फ शौक तक सीमित नहीं रहा, वो दोनों खेलों में कम्पिटिटिव मैचेस खेलने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सूर्य को अपने करियर के लिए क्रिकेट और बैडमिंटन में से कोई एक चुनना पड़ा। उन्होंने क्रिकेट को चुना। फिर शुरू हुआ असली सफर। पहले मामा से खेल की शुरुआती बातें सीखी और फिर मुंबई के एल्फ वेंगसरकर अकेडमी में क्रिकेट की बारीकियां सीखने लगे। अकेडमी में ट्रेनिंग लेते हुए सूर्य ने स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट टीमों के लिए शानदार प्रदर्शन किया। वो धीरे धीरे मुंबई सर्किट में अपनी पहचान बनाने लगे। उन्होंने मुंबई के लिए अंडर 15, अंडर 19 और अंडर 23 टीमों में खेला। फिर आया साल 2010, जब उन्होंने दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। इन्हीं दिनों एक डांस प्रोग्राम में उनकी मुलाकात देविका शेट्टी से हुई। देविका को स्टेज पर परफॉर्म करते देख सूर्य का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। मुलाकातें बढ़ी और दोनों के बीच दोस्ती और फिर रिश्ता आगे बढ़ने लगा। इधर मैदान पर भी सूर्य हर अवसर पर खुद को साबित कर रहे थे। 2011-12 के रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने 9 मैचों में 754 रन बनाए और मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उसी साल उन्हें अंडर 22 क्रिकेटर को दी जाने वाली एम.ए. चिदम्बरम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। लेकिन टीम इंडिया की कैप पाने का सफर अभी भी लंबा था। आईपीएल साबित हुआ टर्निंग पॉइंट। सूर्य कुमार की आईपीएल जर्नी 2012 में मुंबई इंडियंस से शुरू हुई, लेकिन शुरुआती सीजन में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। 2013 तक एमआई के साथ रहने के बाद साल 2014 में सूर्य को शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। केकेआर के लिए सूर्य ने साल 2014 में कुल 16 मैच खेले और निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए। साल 2015 में सूर्य के लिए एक स्पेशल मोमेंट आया, जब उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 गेंदों में नाबाद 46 रन बनाए। सूर्य ने अपने उदय का शंखनाद कर दिया था। इसी दौरान 6 साल के रिलेशनशिप के बाद 2016 में सूर्य और देविका ने शादी कर ली। खैर, 3 साल तक केकेआर के लिए खेलने वाले सूर्य साल 2018 में फिर से मुंबई इंडियंस में लौट आए और यहीं से सूर्य के करियर का टर्निंग पॉइंट आया। आईपीएल 2018 में उन्होंने 512 रन बनाए और एमआई के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। 2019 में 424 रन और 2020 में 480। तीनों सीजन्स ने दिखा दिया कि वो लगातार डिलीवर कर रहे हैं। टीम इंडिया में जगह की मांग तेज हो गई। फिर आया ऑस्ट्रेलिया टूर 2020 का स्क्वाड अनाउंसमेंट। सूर्य का नाम नहीं था। ठीक 2 दिन बाद एमआई ने आरसीबी के खिलाफ 165 का चेस किया। सूर्य ने 43 गेंद पर नाबाद 79 रन बनाकर मैच फिनिश किया। सबसे यादगार पल वो था जब उन्होंने विराट कोहली को स्टेयर दिया, मानो कह रहे हो रन तो बना रहा हूं, अब और क्या करूं। भारतीय क्रिकेट के आसमान पर चमका सूर्य। लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में ढेरों रन बनाने के बाद आखिरकार मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ सूर्य को टीम इंडिया में मौका मिला। जिस उम्र में ज्यादातर क्रिकेटर अपनी पीक पर होते हैं, सूर्य ने उसी उम्र यानी 30 साल में भारत के लिए खेलना शुरू किया। एंट्री भले थोड़ी देर से मिली हो, लेकिन सूर्य देर आए दुरुस्त आए। अहमदाबाद में टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ जोफ्रा आर्चर की गेंद पर अपने पहले इंटरनेशनल मैच की पहली ही बॉल पर सूर्य ने छक्का जड़ दिया। ये उनके कॉन्फिडेंस का साफ इशारा था, मैं यहाँ टिकने आया हूँ। अपने पहले ही मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी भी पूरी की।
इस पारी ने साफ कर दिया कि सूर्या टीम इंडिया में अपनी चमक बिखेरने को तैयार थे। साल 2021 टी20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए निराशाजनक रहा, लेकिन 2022 ने सूर्या के करियर को नई दिशा दी। इस बीच विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान बने। जुलाई में भारत इंग्लैंड के दौरे पर गया। सूर्या शुरुआत के 2 मैचों में ज्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन तीसरे मैच में पूरी तरह पलटवार किया। तारीख थी 10 जुलाई 2022। मैदान था ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट ग्राउंड। 215 रन्स के चेज में सूर्या चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और आते ही इंग्लिश गेंदबाजों पर टूट पड़े। सिर्फ 48 गेंदों में उन्होंने शानदार शतक जड़ दिया। इसी साल 20 नवंबर को बे ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्या ने एक और टी20 शतक जड़ दिया। वहीं टी20 वर्ल्ड कप में भी वो चमके और टूर्नामेंट के तीसरे सबसे ज्यादा रन स्कोरर रहे। 2022 में सूर्या का ओवरऑल रिकॉर्ड भी गजब का रहा। 31 इनिंग्स में 46.56 की एवरेज और 187.43 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने कुल 1164 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 9 हाफ सेंचुरीज भी निकली। सूर्या आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग्स में नंबर 1 पर पहुंच गए और एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। और पूरे साल अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सूर्या आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने गए। साल 2023 में सूर्या ने 2 और टी20 शतक जड़े। 7 जनवरी 2023 को राजकोट में श्रीलंका के खिलाफ और 14 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। टी20 में खतरनाक बल्लेबाज के रूप में पहचान बना चुके सूर्या को ओडीआई और टेस्ट में उतनी सफलता नहीं मिली। 2023 की शुरुआत में सूर्या को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में डेब्यू का मौका मिला, लेकिन अपनी इकलौती पारी में वो सिर्फ 8 रन ही बना सके। इसके बाद आई ओडीआई सीरीज और वहां हाल और भी बुरे रहे। सूर्या लगातार 3 बार गोल्डन डक पर आउट हो गए। इसके बावजूद उनकी बल्लेबाजी क्षमता को देखते हुए उन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया। सूर्या ने वर्ल्ड कप में 7 मैचेस खेले, लेकिन 7 इनिंग्स में उनके बल्ले से सिर्फ 104 रन निकले। उनका हाई स्कोर 49 रहा और पूरे टूर्नामेंट में वो एक भी 50 नहीं बना पाए। धीरे धीरे चर्चा होने लगी कि शायद सूर्या ओडीआई क्रिकेट के लिए सूटेड नहीं है, लेकिन सूर्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं खुद पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ओडीआईज में सूर्या का चैप्टर अभी अधूरा है। सवाल यही है कि क्या वो इस फॉर्मेट में अब भी वापसी कर पाएंगे। इस बीच टी20 में उनकी चमक बरकरार रही। जून 2024 में टीम इंडिया यूएसए और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में हुए टी20 वर्ल्ड कप में उतरी। वहां की पिचेस बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी। बॉल रुक कर आती थी, बाउंस अनियमित रहता था और कंडीशंस काफी टफ थी। ऐसे हालात में भी सूर्या ने 7 मैचेस में 28.42 की एवरेज और 135.37 की स्ट्राइक रेट से 199 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 50s जड़ी और टूर्नामेंट में रोहित शर्मा के बाद भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन स्कोरर रहे। सूर्या के रन अपनी जगह हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप को सच में यादगार बनाया उनके उस एक पल ने, जो आज भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए आपको बार-बार मिल ही जाता होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में हार्दिक पांड्या की गेंद पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर सूर्या ने डेविड मिलर का आइकॉनिक कैच लपका। ये कैच पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। एक तरफ पूरा भारत टी20 वर्ल्ड कप जीत का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उनके संन्यास के बाद अगले भारतीय टी20 कप्तान की खोज शुरू हुई। रेस में सूर्या और हार्दिक सबसे आगे थे, लेकिन बाजी सूर्या के हाथ लगी। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद सूर्या को टी20 कप्तान नियुक्त कर दिया गया और उनकी पहली परीक्षा थी श्रीलंका का दौरा, जहां उन्होंने भारत को जीत दिलाई। इसके बाद होम टर्फ पर बांग्लादेश को हराया, फिर साउथ अफ्रीका की सरजमी पर भी जीत दर्ज की और डोमेस्टिक क्राउड के सामने इंग्लैंड को भी शिकस्त दी। सूर्या सिर्फ रन्स नहीं बनाते, वो खेल का पूरा मूड बदल देते हैं। मैदान पर उनकी शॉर्ट रेंज और इनोवेशन के आगे हर बॉलर बेबस नजर आता है। उनकी बैटिंग का अप्रोच बेखौफ है। उनका स्टैंस थोड़ा ओपन रहता है, यानी बैकफुट और फ्रंट फुट के बीच हल्का गैप। इस बैलेंस की वजह से सूर्या आसानी से ऑफ साइड और लेग साइड दोनों तरफ के शॉट खेल पाते हैं और यही उन्हें इतना डेंजरस बनाता है। सूर्या ज्यादातर शॉट्स में अपनी रिस्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास 360 डिग्री रेंज है,
चाहे विकेट कीपर के ऊपर से स्कूप या पैडल स्कूप हो, रिवर्स स्वीप हो, फाइन लेग की तरफ रैम शॉट हो या फिर पुल हुक फ्लिक, हर शॉट उनके लिए बिल्कुल नेचुरल है। कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। सूर्या की कहानी इसका जीता जागता सबूत है। जब उनका क्रिकेट करियर डोमेस्टिक और आईपीएल तक ही सिमटा हुआ था, तब दिविशा ने न सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि उनके साथ मिलकर करियर को नई दिशा दी। खुद सूर्या ने एक इंटरव्यू में माना था, मेरी लाइफ 2016 में बदलनी शुरू हुई जब मेरी शादी हुई। उससे पहले मैं 6 साल तक दिविशा को डेट कर रहा था। वो जानती थी कि मैं डोमेस्टिक और आईपीएल खेलता हूँ, लेकिन शादी के बाद उसे लगा कि मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी मेरे साथ खेल चुके थे और इंडिया तक पहुंच गए थे, जबकि मैं वहीं रुका हुआ था। तब मैंने और दिविशा ने बैठकर सोचना शुरू किया कि करियर को आगे ले जाने के लिए क्या किया जा सकता है। सूर्या ने आगे बताया कि कैसे दोनों ने साथ मिलकर बैटिंग कोच से बात की, फिटनेस और डाइट पे काम किया और लाइफ को पूरी तरह से डिसिप्लिन बनाया। यही पार्टनरशिप उनके करियर का पिवटल मोमेंट साबित हुआ। आज पूरी दुनिया सूर्य कुमार यादव की बैटिंग को सलाम करती है। गेंदबाज उनके नाम से खौफ खाते हैं और फैंस उनकी 360 डिग्री शॉट्स के दीवाने हैं। अपनी कैप्टेंसी में भी सूर्या ने एक नई सोच लाई है। सूर्या की जर्नी बताती है कि मेहनत, धैर्य और खुद पर भरोसा हो तो बड़े से बड़ा सपना भी पूरा किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वैसे सूर्या की कौन सी पारी आपकी फेवरेट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।